यहां भी लगा है, लाइट भी जल रही है और दोनों का स्विच अपने हाथ में है। पर आप स्विच ऑफ करते हैं, बल्ब बंद हो जाता है, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जलने लगता है। ये भक्त है, ये लक्ष्मण जी की तरह है, भाव है इसका। तुमने बंद किया, बंद हो गए, तुमने जलाया, जल गए। हम तो तुम्हारे हाथ के यंत्र हैं। हालांकि पंखे का भी स्विच अपने ही हाथ में होता है, पर स्विच ऑफ भी कर दो तो स्विच ऑफ होने के साथ ये बंद नहीं होता है। ये 10-20 चक्कर लगाए बिना मान नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितने ही उनका स्विच आपके हाथ में हो, पर वो 10-20 चक्कर में पड़े बिना रह ही नहीं सकते। जब स्विच ऑफ करो तो बंद नहीं होता। अच्छा, कभी कभी ये पंखे स्विच ऑन करो तो चलते नहीं है। स्विच ऑन करके देखते पंखा चल नहीं रहा है। हम लोग रेलगाड़ियों में जब यात्रा करते थे तब हमने कई बार देखा। एक सज्जन हमारे पास आए, महाराज हमने, हाँ बोलो बोलो, कंघा होगा कंघा? हमने कहा यहाँ बाल ही नहीं है तो कंघे की क्या जरूरत, लेकिन तुम्हें क्यों जरूरत पड़ी? तो बोला पंखा चल नहीं रहा है। तो कंघा लेकर उस पंखे को हिलाएंगे, तो उसको जब हिलाओ डुलाओ तब चले, मुश्किल से चले, मुश्किल से बंद हो। तो संसारी आदमी वो है जो समर्पित नहीं होता, पर श्री लक्ष्मण जी वे हैं जो पूरी तरह समर्पित। आपने कहा बोलो, बोलने लगे, आपने कहा बंद, बंद हो गए। यह श्री लक्ष्मण, और इसीलिए लक्ष्मण जी को साथ मिला भगवान का। चित्रकूट आए एक दिन, भगवान श्री सीताराम जी विराजमान। चित्रकूट अति पवित्र सुंदर वन महि पवित्र, चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वन महि पवित्र। और इस पवित्र भूमि में जनक नरेंद्र नंदनी जानकी माता के संग श्री राघवेंद्र एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। सामने ही एक वृक्ष है, आहा, पर वृक्ष सूख गया है। पर अमर बेल ने उस वृक्ष को चारों तरफ से ढक लिया है। श्री राम जी ने कहा कि धन्य है यह वृक्ष जिसे अमर बेल का साथ मिल गया। ये ठूंठ है पर हरा भरा तो बेल के कारण दिखाई पड़ रहा है। धन्य है यह वृक्ष। श्री सीता जी बोली नहीं, वृक्ष धन्य नहीं, धन्य है यह बेल जिसे कम से कम वृक्ष का आधार तो मिल गया। वृक्ष का आधार न मिला होता तो बेचारी निराधार रहती। धन्य है यह बेल जिसे वृक्ष का आधार मिला। श्री राम जी कहें धन्य है यह वृक्ष जिसे बेल मिली। अब फैसला ना हो पाए, श्री लक्ष्मण जी को बुलाए। लक्ष्मण जी आए। श्री सीता जी ने कहा कि बेटा वत्स लक्ष्मण, मैं कह रही हूं बेल ही धन्य है जिसे वृक्ष का आधार मिला। श्री राम जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं लक्ष्मण इनसे कि वृक्ष धन्य है जिसे बेल ही मिली। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कठिन काम है, एक तरफ फैसला दें कैसे। श्री सीता जी बोली वत्स मेरी बात याद रखना। श्री राम जी बोले लक्ष्मण मेरी बात भूलना नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे थोड़ी फैसला होता, आप दोनों की बात सुन ली, अब हम भी तो देखें जरा। एक काम करते हैं, वृक्ष से ही पूछ के आते हैं। श्री लक्ष्मण जी गए वृक्ष और लता को ऐसे देखा, दोनों की छाया में एक पक्षी बैठा था। चारों तरफ धूप और वो बेल और वृक्ष की मिलकर जो छाया बनी, से पक्षी आनंद से क्रीड़ा कर रहा है। लक्ष्मण जी आए, बोले प्रभु हो गया फैसला। राम जी ने कहा हमें पता है कि तुम वृक्ष को ही धन्य कहोगे। लक्ष्मण जी बोले प्रभु क्षमा करें, वृक्ष धन्य नहीं है। सीता माता बोली मुझे तो पहले से जानकारी थी कि मेरा बेटा मेरे पक्ष में बोलेगा। लक्ष्मण बेली धन्य है। श्री लक्ष्मण जी बोले माता क्षमा करें, बेली भी धन्य नहीं है।
राम जी बोले ये कोई फैसला, वृक्ष भी धन्य नहीं, बेली भी धन्य नहीं, किसी एक तरफ बोलो। लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु राम कहें तरु धन्य है, सीय कहें धनी बेली है, और राम कहें तरु धन्य, लखन कहो दो छाह में रक्षित पक्षी धन्य। राम जी मानो अपने लिए कह रहे थे कि मेरे जीवन में जो हरियाली दिखती है श्री जानकी जी आपके कारण, और श्री जानकी जी बेली के माध्यम से कह रही थी कि वृक्ष का आधार मिला तो बेली को भी ऊंचाई मिली, प्रभु आपका आधार मुझे मिला। पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि दोनों की छाया में, कृपा छाया में आनंद से क्रीड़ा करने वाला पक्षी यह लक्ष्मण है, जो दोनों युगल सरकार की कृपा छाया में आनंद से रहता है। और लक्ष्मण जी वो हैं छिन छिन लख सिय राम पद, जानी आप पर नेह, करत न सपने हूं लखन चित बंधु मातु पितु गे। और इसीलिए जब राम जी वन को चले तो माता जानकी जी ने कहा, श्री किशोरी जी के अधर सूख गए, लक्ष्मण जी जल लेने गए। श्री जानकी जी बोली मिथिलेश दुलारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। 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 हरे नामा गए लखन लेन बनवारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। गए रामा गए लखन लेन फुलवारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। गए लखन लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, प्रभु आप ठहर जाएं, प्रतीक्षा कर ले। राम जी ने कहा लक्ष्मण की प्रतीक्षा रुककर करनी पड़े हमें? हाँ, आप तो कह रही थी प्राणनाथ प्रिय देवर साधा, वीर धुरीण धरे धनु भाथा। हे प्राणनाथ, आपके साथ मेरे प्रिय देवर धनुर्धर प्रतापी वीरवर लक्ष्मण जी, और अब कह रही हैं कि जल लेकर आ जाएं। जल को गए लखन हैं लरिका, अब आप उनको बालक कह रही हैं। श्री जानकी माता ने कहा कि प्रभु पहले मैं यही समझती थी, प्रिय देवर साधा वीर धुरीण धरे धनु भाथा, तो ये बालक कब से लगने लगे आपको लक्ष्मण जी? श्री जानकी जी ने कहा जब सुमित्रा मैया ने कहा तात तुम्हारी मातु वैदेही, तब से मेरे मन में लक्ष्मण जी के प्रति वात्सल्य उमड़ आया। जल को गए लखन हैं लरिका, आप प्रतीक्षा करो। भगवान बोले तो क्या करें? बट की शीतल छान कटयती, बट वृक्ष की पास में ही छाया है। तेहि तर परिखो पल चारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। तेहि तर परिखो पल चारी, मिथिलेश कुमारी, प्रभु जी ठाड़े रहो। बोली मिथिलेश कुमारी,
और आप जब वट वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाएंगे तो आपके मुख कमल पर यह जो प्रस्वेद बिंदु दिखाई दे रहे हैं, मैं एक काम करूंगी, श्रम कन पोंछ निरखी मुख पंकज अचरासो करी हूं बयारी प्रभु जी ठाणे रहो। अचरासो करी हूं बयारी प्रभु जी ठाणे रहो। अचरासो करी हूं बयारी प्रभु जी ठाणे रहो। हरे रामा अचरासो करे बयारी प्रभु जी ठाणे रहो। और तब तक लक्ष्मण जी जल लेकर आ जाए। जल ले आवही लखन तो लई हो, जल ले आवही लखन तो लई हूं, लखन तो लई हूं। चरणामृत चरण पखारी प्रभु जी ठाणे रहो। चरणारण पखारी प्रभु जी ठाणे रहो। चरणामृत चरण पखारी प्रभु जी ठाणे रहो। सुनि राजेश सुनि राजेश सियाजू के बैना, सुनि राजेश सियाजू के बैना, सियाजू के बैना। पुल के प्रभु अवध बिहारी प्रभु जी ठाणे रहो। पुल के प्रभु अवध बिहारी प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश कुमारी प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिलेश कुमारी प्रभु जी ठाणे रहो। तो श्री लक्ष्मण जी सहज बालक है, श्री सीताराम जी के बालक है, और श्री भरत उनसे बड़े हैं। इसलिए बालक अपनी बात जानता है। गुरु पितु मातु न जानौ का, हमारे तो श्री सीताराम जी बस, और मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानता। इसीलिए तो विवाह में भी श्री तुलसीदास जी अद्भुत बात कहते हैं, संगति मिलाई